हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को मेरे ओर से प्यार भरा नमस्कार और जय यीशु। आज का वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि दारू और दाखरस में क्या अंतर है। क्या हम लोग दारू पी सकते हैं, क्या हम लोग वाइन पी सकते हैं, बाइबल इसके बारे में क्या कहता है, हम पी सकते हैं या नहीं। चलो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरा जानकारी दूंगा। दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही मैंने कुछ नया वीडियो अपलोड करूंगा आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचेगा। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं आप लोगों को बताया था कि जब तिमोथी के पेट में दर्द था और उसका शरीर में बुखार था, तो पौल उसको कहते हैं कि आप कितना दिन पानी पियोगे, आप कितना समय पानी पियोगे। पानी पीने के बजाय आप एक काम करो कि थोड़ा सा वाइन ले लो, थोड़ा सा दाखरस पी लो, ताकि आपका जो पेट में दर्द है और शरीर का जो बुखार है वो कम हो जाएगा। तो एक भाई ने मेरे को सवाल किए हैं कि दाखरस और दारू में क्या अंतर है, क्या दोनों एक है या फिर अलग अलग है। तो जो लोग भी उस वीडियो को देखे होंगे उसमें से बहुत सारे लोग यही सोचे होंगे कि इसमें तो पौल तिमोथी को दाखरस पीने के लिए कह रहे हैं, इसमें तो पौल तिमोथी को वाइन लेने के लिए कह रहे हैं, अल्कोहल लेने के लिए कह रहे हैं, उसका दर्द को कम करने के लिए, उसका जो शरीर में बुखार है उसको कम करने के लिए। तो क्या हम लोग भी दारू पी सकते हैं, तो क्या हम लोग भी अल्कोहल ले सकते हैं। हमारा जो जब हमारा शरीर में दर्द होता है या फिर बुखार होता है तो क्या हम लोग अल्कोहल ले सकते हैं, क्या हम लोग वाइन पी सकते हैं। मैंने अक्सर गांव घर में बहुत सारे लोगों के साथ में जब बात करते हुए यही सुना है कि जब भी उनको बुखार होता है या फिर शरीर में दर्द होता है तो वो लोग कहते हैं कि जैसे ही हम वाइन पीते हैं, जैसे ही हम दारू पीते हैं, जैसे ही हम हंडिया पीते हैं तो हमारा शरीर से बुखार गायब हो जाता है, हमारा शरीर से दर्द कम हो जाता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि हाँ वो हो सकता है, क्योंकि हाँ वो हो सकता है क्योंकि देखो जब भी आप लोग शराब पीते हैं, दारू हंडिया पीते हैं, क्या होता है आप लोग नशे में होते हैं, आपको नशा लग जाता है, आपको बुखार क्या है, आपके शरीर में दर्द क्या है वो पता ही नहीं चलता है। आपको ऐसा महसूस होता है कि गायब हो जाता है, क्योंकि कोई कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो लोग सहन नहीं कर पाते हैं और उनको कुछ उपाय ही नहीं होता है, इसलिए वो लोग उस रास्ता को अपनाते हैं। लेकिन दोस्तों हम लोगों को बाइबल क्या कहता है इसके बारे में, तो जैसे मैं आप लोगों को बताया कि पौल ने खुद कह रहे हैं तिमोथी को थोड़ा सा वाइन लेने के लिए। इसका मतलब है दोस्तों कि वो खुद का मजे के लिए वाइन पीने के लिए नहीं कहते हैं दोस्तों। उसका शरीर में बुखार था, उसका पेट में दर्द था, तो उस समय क्या होता था कि लोग क्या करते थे कि जब भी उनका पेट में दर्द होता था या फिर बुखार, तो वो लोग क्या करते थे, वाइन का इस्तेमाल करते थे ताकि उनका जो दर्द था और जो बुखार था वो कम हो जाता था दोस्तों। कहने का मतलब है देखो, कहने का मतलब है देखो, तो क्या वो लोग यदि उस समय में इस्तेमाल करते थे तो क्या आज भी हम लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो लोग जो दाखरस का यूज़ करते थे, वो क्या होता है जब भी वो लोग वाइन तैयार करते हैं, जब भी अल्कोहल बनाते हैं तो सबसे पहले उसमें रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल नहीं किया जाता है दोस्तों। लोग उसको अलग कर देते हैं तो वो हो जाता है दाखरस, और उसके बाद में फिर उसको रासायनिक पदार्थ रासायनिक तरीके से बनाते हैं, उसको केमिकल चीज़ें मिक्स करते हैं वहाँ पे और उसको कुछ समय वो लोग रखते हैं। उसके बाद में वो क्या होता है, अल्कोहल बन जाता है। तो पॉल जो वाइन यूज़ करने के लिए कहते हैं तिमोथी को, उसमें रासायनिक पदार्थ यूज़ नहीं किया हुआ रहता है दोस्तों। तो यही फ़र्क है अल्कोहल और दाखरस में, दारू और दाखरस में यही फ़र्क है। जो दाखरस होता है वो क्या होता है, उसमें रासायनिक पदार्थ जो केमिकल चीज़ें इस्तेमाल किया जाता है वो इस्तेमाल नहीं किया हुआ रहता है, और जो अल्कोहल होता है उसको वो लोग क्या करते हैं, बाद में वो अलग करने के बाद में वो लोग क्या करते हैं, रासायनिक पदार्थ केमिकल चीज़ें उसमें वो लोग यूज करते हैं, फिर उसको कुछ समय रखने के बाद में वो प्योर अल्कोहल बन जाता है। और जब हम लोग उस अल्कोहल को ड्रिंक करेंगे, जब हम लोग उस अल्कोहल को सेवन करेंगे तो वो क्या होता है, नशा लगता है और वो हानिकारक होता है। तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं इस अल्कोहल, इस वाइन के बारे में बाइबल हम लोगों को क्या कहता है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं ईसायास ग्रंथ का अध्याय
65 का 8 में पढ़ते हैं हम लोग। प्रभु यह कहता है, जब तक अंगूर के गुच्छे में रास होता है, लोग कहते हैं उसे नष्ट मत करो, उसमें अब तक आशीष मौजूद है। मैं अपने सेवकों के कारण ऐसा ही करूंगा, मैं सबों का विनाश नहीं करूंगा। ईसायास नबी का ग्रंथ का अध्याय 65 का वचन 8 में यही कहता है दोस्तों कि जब तक उस अंगूर के गुच्छे में रस होता है तब तक उसको नष्ट मत करो, क्योंकि उसमें आशीष मौजूद है। और इसी के कारण दोस्तों परमेश्वर यही कहते हैं कि मैं अपने सेवकों के कारण मैं सबों को विनाश नहीं करूंगा। तो चलिए फिर दोस्तों आगे हम लोग और थोड़ा सा जानने के लिए कोशिश करते हैं कि बाइबल हम लोगों को इस अल्कोहल के बारे में, इस वाइन के बारे में और क्या कहता है। चलो हम लोग सुक्ति ग्रंथ के तरफ चलते हैं और जानने के लिए कोशिश करते हैं वहाँ पे कि हम लोगों को बाइबल और क्या कहता है इस दारू और दाखरस के बारे में। सुक्ति ग्रंथ का अध्याय 23 का 31 को हम लोग पढ़ेंगे। लाल लाल अंगूरी पर दृष्टि मत लगाओ, जो प्याले में बुदबुदाती है, वह पीते समय मधुर लगती है। वचन हम लोगों को कहता है दोस्तों कि लाल लाल अंगूरी में दृष्टि मत लगाओ, यानी कि जो लाल लाल अंगूरी होता है, वाइन होता है, उसमें दृष्टि मत लगाओ, यानी कि उसके तरफ नजर उठा के मत देखो। जो प्याले में बुदबुदाती है, प्याले जो होता है जहाँ पे कि वाइन को रख के लोग पीते हैं, वह पीते समय मधुर लगती है। पीते समय तो मधुर लगता है, सबों को अच्छा लगता है दोस्तों, लेकिन बाद में जैसे ही नशा चढ़ता है वो सांप की तरह डांसने लगता है। ना ही वो लोगों को पहचानता है, ना ही वो क्या कर रहे हैं वो खुद को पता नहीं चलता है दोस्तों। सुक्ति ग्रंथ का 23 का 29 में हम लोग पढ़ते हैं, मद्यप का चित्रण। कौन दुखी है, कौन शोक मनाता है। सुक्ति ग्रंथ का अध्याय 23 का 29 क्या कहता है दोस्तों? कौन दुखी है, कौन आकारण झगड़ा लगाता है और शिकायत कौन करता है, और कौन आकारण से घायल हो जाता है। किसी का आंखें लाल है, कहने का मतलब है दोस्तों दुखी कौन होते हैं, कौन लोग दुखी होते हैं? जो लोग दारू पीते हैं। और कौन लोग शोक मनाते हैं? जो लोग की दारू पीते हैं। और झगड़ा भी कौन करते हैं? जो लोग की दारू पीते हैं, जो लोग की नशा पान करते हैं, नशा से सेवन करते हैं। और आकारण से घायल कौन लोग होते हैं, यानी कि बिना मतलब से घायल कौन होता है? किसको चोट लगता है, किसका शरीर में चोट लगता है? आकारण से, कहने का मतलब है बिना वजह से। नशा सेवन करके गाड़ी चलाते हैं, फिर वो लोग गिरते हैं, फिर उनको वो लोग घायल हो जाते हैं, अस्पताल में एडमिट हो जाते हैं। कहीं सर में चोट लगता है तो कहीं पैर टूट जाता है। तो ये सब कैसे होता है? यही मद्यपान करने से, यही अल्कोहल सेवन करने से। तो ये सब क्या होता है? आकारण से होता है, मतलब बिना वजह से, उसका कुछ रीज़न नहीं है, उसका कुछ कारण नहीं है, लेकिन बस और बस अल्कोहल लेने से, अल्कोहल सेवन करने से ही ये सब कुछ होता है दोस्तों। आगे और थोड़ा सा हम लोग देखेंगे 23 का 33 और 34। तुम्हारी आंखें बड़ा विचित्र दृश्य देखेंगे और तुम उल्टी सीधी बातें करोगे। तुम खुले समुद्र पर यात्रा करने वाले व्यक्ति के समान होगे। कहने का मतलब है दोस्तों कि तुम्हारी आंखें विचित्र दृश्य देखेंगे, मतलब आप लोग जब नशा पान करेंगे तो जब आपको नशा लग जाएगा तो क्या होगा? तुम्हारी आंखें विचित्र दृश्य देखेंगे। आपको ऐसा फीलिंग्स आएगा, कुछ एक चीज को देखेंगे आपके लिए वो बहुत बड़ा दिखेगा, या फिर वो बहुत सारा है ऐसा दिखेगा, मतलब विचित्र दिखेंगे, आपका आंखों में वो विचित्र दिखेगा। और आप लोग क्या करेंगे? उल्टी सीधी बातें करने लग जाएंगे। और यही होता है दोस्तों, जो लोग नशा में होते हैं वो लोग खुद क्या बात करते हैं उनको पता ही नहीं चलता है, वो लोग उल्टी सीधी बातें करने लग जाते हैं। सच में यही होता है दोस्तों, और बाइबल में जो लिखा है वो सब कुछ सही है दोस्तों। और उसी प्रकार से ही आप लोगों के साथ में भी होता है। तुम खुले समुद्र पर यात्रा करने वाले व्यक्ति के समान होगे जो मस्तूल के शिखर पर सोया हुआ है। तुम खुले समुद्र पर यात्रा करने वाले के समान होगे। कहने का मतलब है आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं समुद्र के पानी में, खुले समुद्र के पानी में मैं चल रहा हूँ। आपको ऐसा महसूस होगा जब आप लोग अल्कोहल सेवन करोगे। तो आप लोगों को अच्छा से पता चल गया होगा दोस्तों
कि अल्कोहल सेवन करने के लिए बाइबल क्या कहता है, और पहले जो लोग वाइन का सेवन करते थे उसमें और इस अल्कोहल में क्या अंतर है, आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा दोस्तों। और अल्कोहल सेवन करने से क्या क्या होता है आप लोगों के साथ में, वो सब कुछ आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा दोस्तों। और बाइबल क्या कहता है इसके बारे में मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से जानकारी दे दिया। तो अभी बारी आपका है, आप डिसाइड आपको करना है कि आगे आप लोग क्या करोगे। तो जितने लोग भी मेरा वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोग देखें, जानें और कुछ सीख सकें, उनको कुछ बाइबल के बारे में जानकारी मिल सके कि अल्कोहल और वाइन के बारे में बाइबल वचन क्या कहता है। तो चलिए फिर दोस्तों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, जय यीशु।